हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट डे, होटल कृष्णा। मिस्टर किम, जो कि जैक्सन वांग के मैनेजर हैं, वो जैक्सन के कमरे में प्रवेश करते हैं। मिस्टर किम कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। जैक्सन कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर किम, कुछ पता चला? मिस्टर किम, जी सर, हमने उसके बारे में काफ़ी कुछ पता किया है। एक तरह से उसका पूरा बायोडाटा हमने पता कर लिया है। जैक्सन कहते हैं, गुड मिस्टर किम, पर मुझे उससे मिलना है। मिस्टर किम कहते हैं, सर ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैंने एक प्लान बनाया है। रात 10 बजे मुस्कान अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी से लौट रही थी, तभी उसकी कार खराब हो गई। मुस्कान को डर भी लग रहा था, उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी, वो किसी को फ़ोन भी नहीं कर सकती थी। तभी एक कार वहाँ से गुजरी और थोड़ा आगे जाकर रुकी। उसमें से जैक्सन वांग निकले और मुस्कान के करीब आते हुए बोले। जैक्सन कहते हैं, अरे मैडम, आप इतनी रात को यहाँ बीच सड़क पर अकेले क्या कर रही हैं? मुस्कान कहती है, वो सर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी। जैक्सन कहते हैं, अच्छा। मुस्कान कहती हैं, सर क्या मैं एक कॉल कर सकती हूँ प्लीज़? जैक्सन कहते हैं, ओह हाँ ज़रूर। वो अपना फ़ोन निकालते हैं, पर उनके भी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। सॉरी मिस, पर मेरे मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई है। सॉरी। मुस्कान कहती है, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? जैक्सन कहते हैं, आप बुरा ना मानो तो मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर देता हूँ। मुस्कान कहती है, सर आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, मैं मैनेज कर लूँगी। जैक्सन अपने मन में सोचते हैं, दिख ही रहा है कितना मैनेज कर लोगी। मुस्कान कहती है, कुछ कहा आपने? जैक्सन कहते हैं, वो इतनी रात हो गई, चलिए, ये सेफ़ नहीं है आपके लिए। मुस्कान कहती है, थैंक यू सर। जैक्सन कहते हैं, तो चलें? मुस्कान कहती है, जी। मुस्कान जैक के पीछे पीछे चल देती है और जाके कार में बैठ जाती है। पूरे टाइम कार में सन्नाटा छाया रहता है। इस सन्नाटे को जैक्सन दूर करते हैं। जैक्सन कहते हैं, तो मिस आप इतनी रात को कहाँ से आ रही थी? मुस्कान कहती है, वो बस एक पार्टी में गई थी, तभी गाड़ी ख़राब हो गई। पर आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? जैक्सन कहते हैं, नहीं बस वो ऐसे ही थोड़ा घूमने का मन किया। मुस्कान कहती है, अच्छा, वैसे कहाँ कहाँ घूमे अभी तक? और आप इतने बड़े स्टार हैं, आप खुद क्यों गाड़ी चला रहे हैं? ड्राइवर कहाँ है आपका? और बॉडीगार्ड कहाँ है? आप अकेले ही? जैक्सन कहते हैं, अब तुम ही बताओ, सबसे घिरे होकर घूमने में भी कोई मज़ा है? मुस्कान कहती है, फिर भी सेफ्टी। जैक्सन कहते हैं, आखिर ये बॉडी किस दिन के लिए बनाई है? मुस्कान कहती है, अच्छा। जैक्सन कहते हैं, अभी तक मैंने बस मुंबई घूमा है, कल शाम को ही दूसरी जगह निकलने का प्लान है। मुस्कान कहती है, अच्छा। जैक्सन कहते हैं, हाँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? मुस्कान कहती है, मैं? जैक्सन कहते हैं, यहाँ कोई और तो कार में नहीं है। मुस्कान कहती है, जी वो आप इतने बड़े सिंगर और मैं तो बस एक साधारण सी लड़की। जैक्सन कहते हैं, अब इसमें सिंगर होने की बात कहाँ से आ गई? बोलो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मुस्कान मुस्कुराते हुए कहती है, ज़रूर। जैक्सन कहते हैं, तो कल क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? मुस्कान कहती है, डेट? जैक्सन कहते हैं, अरे मेरा मतलब कल मेरा लास्ट डे है मुंबई में, तो कल मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। मुस्कान कहती है, ठीक है सर। जैक्सन कहते हैं, तुम बहुत स्वीट हो,
थैंक यू। मुस्कान कहती है, इसमें थैंक यू की क्या बात है सर। जैक्सन कहते हैं, एक तो तुम मुझे ये सर कहना बंद करो वरना मेरा सर दर्द करने लगेगा। मुस्कान कहती है, तो मैं क्या कहूँ आपको। जैक्सन कहते हैं, तुम मुझे जैक कह सकती हो। मुस्कान कहती है, ओके सर। जैक्सन गुस्से में देखते हैं। मुस्कान कहती है, क्या हुआ। जैक्सन कहते हैं, जैक। मुस्कान कहती है, ओके जैक, क्या कल हमारे साथ मेरी दोस्त आ सकती है। जैक्सन कहते हैं, मन में कबाब में हड्डी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुस्कान कहती है, थैंक यू। बातों बातों में ही मुस्कान का घर आ गया। मुस्कान कहती है, जैक थैंक यू सो मच, मैं कल तुम्हें कॉल करूँगी। जैक्सन कहते हैं, तुम मुझे कॉल नहीं कर सकती। मुस्कान कहती है, पर क्यों, कुछ गलत कह दिया तो उसके लिए सॉरी। जैक्सन कहते हैं, अरे यार तुम कितनी बुद्धू हो, नंबर तो लिया नहीं मेरा और कॉल करोगी। मुस्कान कहती है, मैं तो डर गई थी, मैं भी ना एकदम पागल हूँ, दीजिए अपना नंबर। 12 बजे रात। मुस्कान अपने कमरे में बैठे बैठे सोचती कि जैक्सन वॉन्ग इतना बड़ा सिंगर होने के बावजूद कैसे उसकी मदद की, और तो और उसने खुद उससे उसका दोस्त बनने की पेशकश की। जैक्सन बहुत अच्छा है। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन उठाया। मुस्कान कहती है, हेलो। सिमरन कहती है, हेलो, आज मैं तेरे से बहुत गुस्सा हूँ, अब मना मुझे। मुस्कान कहती है, पर तू गुस्सा क्यों है। सिमरन कहती है, आज तूने पूरे दिन मुझसे एक भी बात नहीं की। मुस्कान कहती है, अरे यार आज थोड़ा बिजी हो गई थी, ऑफिस के बाद तुझको कॉल करने वाली थी, लेकिन आज ऑफिस में एक एम्प्लॉय का बर्थडे था तो उसमें बहुत जिद की तो उसी के घर गई थी, और भी लोग थे, और घर आते वक्त गाड़ी खराब हो गई, और तुझे पता है। मुस्कान ने सस्पेंस बनाते हुए बात रोक दी। सिमरन कहती है, क्या हुआ, बोल ना, तुझे पता है ना मुझे तेरी ये चुप्पी पसंद नहीं। मुस्कान कहती है, मैं तुझे गुड न्यूज़ देने वाली थी। सिमरन कहती है, गुड न्यूज़, बिना शादी के, और तो और तेरा तो कोई बीएफ भी नहीं है बहन, अचानक से गुड न्यूज़। मुस्कान कहती है, तू ना हमेशा बात को बॉयफ्रेंड से ही क्यों जोड़ती है। सिमरन कहती है, तो फिर कौन सी गुड न्यूज़। मुस्कान कहती है, अब नहीं बताऊंगी। सिमरन कहती है, बताना, अच्छा सॉरी। मुस्कान कहती है, ओके, पर अब ये एक सरप्राइज़ है, अब कल ही बताऊंगी। सिमरन कहती है, ओके, वैसे मैंने एक और बात के लिए तुझे कॉल किया था। मुस्कान कहती है, किस लिए। सिमरन कहती है, वो मैं जब उस दिन आई थी तेरे घर तो एक फाइल थी मेरे पास, शायद तेरे यहाँ ही भूल गई हूँ, ज़रा चेक कर ले यार वरना मेरा बॉस मेरी बैंड बजा देगा, प्लीज़। मुस्कान कहती है, ठीक है देखती हूँ, बाय, गुड नाइट। सिमरन कहती है, गुड नाइट, बाय। मुस्कान सिमरन की फ़ाइल ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे सिमरन की फ़ाइल मिल गई, पर उसे उसके साथ कुछ और भी मिला। वो बीटीएस जंगकुक के फ़ोटो कार्ड थे। मुस्कान फ़ाइल साइड में रख कर ज़मीन पर ही बैठ गई। उसकी आँखों से आंसू बहने लगे। वो सोचने लगी, पता नहीं कितनी ही लड़कियां चाहती होंगी उसे, वो तो बस एक बार जंगकुक को देखना चाहती थी। वो सोचती थी, वो तो बस एक साधारण सी सूरत वाली लड़की है। ऐसा नहीं था कि आस्था का कोई रिलेशनशिप नहीं था, उसका एक रिलेशनशिप था। उस रिश्ते में मुस्कान ने कई उतार चढ़ाव देखे, धोखा, झूठ, डर, सब कुछ देख लिया था। उसने एक रिश्ता
रिश्ते में, इसलिए उसने दोबारा कभी बीएफ नहीं बनाया। या यूँ कहें, जब वो बीटीएस आर्मी गर्ल बनी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो अब सिंगल ही खुश थी, पर उसका दिल किसी एक के लिए अभी भी धड़कता था, वो था जंगकुक। क्या कभी किस्मत देगी मुस्कान का साथ? क्या होगा उसका सपना पूरा? क्या वो मिल पाएगी अपने सपनों के राजकुमार से?